नमस्कार दोस्तों, आज फिर शुरुआत कर रहे हैं शिखर पर मिलेंगे का नया अध्याय। उकड़ू स्थिति में बैठे न रह जाएं। बहुत बार जब मैं किसी विषय पर अपनी वार्ता में बोलना शुरू करता हूँ, जो व्यक्ति अपने सिर को हिलाकर यह संकेत देते हैं कि इस बात को पहले से ही जानते हैं, तो यह उन्होंने पहले ही सुन रखी है। मुझे अक्सर रुककर उनसे पूछने की इच्छा होती है कि इस बारे में उन्होंने क्या किया। जो कुछ आपने सीखा, जब तक इसका आप उपयोग नहीं करते हैं तब तक सीखना और न सीखना एक जैसा है। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं और वह व्यक्ति उस व्यक्ति से बेहतर नहीं जो पढ़ नहीं सकता। जो व्यक्ति जानता है परंतु सफलता के सिद्धांतों और सूचनाओं का प्रयोग नहीं करता, वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं जो उन्हें नहीं जानता। आप कुछ करना चाहते हैं ना? हाँ कहिए। आपने क्योंकि हाँ में जवाब दिया है तो मैं आपसे कहता हूँ बधाई हो, आप अब सफल हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। यह वह दिशा है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ शुरुआत ही नहीं की है बल्कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। मैं उत्साह से आपको बधाई देता हूँ। आपने क्योंकि आप अधिकांश लोगों जैसे नहीं हैं। अधिकांश लोग इंतज़ार करते हैं इससे पहले कि वह कोई चीज़ करे, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा संभव हो पाना मुश्किल है। वे बाहर वृक्ष के डाल पर चलने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि फल हमेशा डाले पर लटके होते हैं। वे अपने पर दांव लगाने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए ज़िंदगी का खेल पहले ही ख़त्म हो चुका है। वे इसे हार चुके हैं। उनकी समाधि लेख इस तरह पढ़ा जा सकता है: जन्म 1942, मृत्यु 1974, अंत्येष्टि 1997। अथवा जब दिल ने अंतिम रूप से धड़कना बंद कर दिया। ये वे लोग हैं जो रसोई के बिस्कुट की तरह होकर रह जाते हैं। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैं याजू सिटी, मिसिसिपी में एक छोटा सा बच्चा था, तो हम कुछ अमीर लोगों के पड़ोस में रहते थे। मैं जानता हूँ कि वे अमीर थे क्योंकि उनके पास न सिर्फ रसोइया था बल्कि रसोइये के पास कुछ पकाने के लिए भी था। 1930 के समय यह अमीरी की पहचान थी। मैं एक दिन वहाँ लंच के लिए गया, जैसे मैं अक्सर जाने की हर रोज़ कोशिश करता था। गलत मत समझिए, हमारे आसपास अपने घर में खाने के लिए बहुत था। मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत था क्योंकि अगर मैंने कभी अपनी प्लेट में क्षण भर के लिए भी बढ़ा दी तो हमेशा कहते थे, नहीं तुम बहुत खा चुके हो। उस मौके पर उनकी कुक बिस्कुटों का एक कटोरा लेकर आई। क्योंकि उनकी मोटाई एक चांदी के डॉलर से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा, मोडी इन बिस्कुटों को क्या हुआ? उसने थोड़ी हमदर्दी दिखाई, हंसी और फिर कहा, ये बिस्कुट ऊपर उठने के लिए उकड़ू स्थिति में बैठे थे, परंतु वे बस उकड़ू स्थिति में बैठे ही रह गए और उनकी स्थिति नष्ट हो गई। आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उकड़ू बैठने की स्थिति में नष्ट हो गया है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर आ जाएं और बच्चे स्कूल में वापस चले जाएं, वह कुछ करने वाला है? शायद वे यह काम करेंगे, बस ज़रा सर्दी का मौसम आ जाए और सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाए। दूसरे बहानों की लंबी कतार है, जैसे क्रिसमस आ जाए या क्रिसमस ख़त्म हो जाए, जान कार ठीक कर ले, घर पेंट करा ले, घास काट ले आदि। संक्षेप में, ऐसे व्यक्ति जो किसी आंतरिक कार्यों को करने से पहले बाहरी परिवर्तनों को पूरी तरह हो जाने की सूची बनाते हैं, वे बस उकड़ू स्थिति में बैठे रह जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कुछ वज़न कम करने के लिए, स्कूल में वापस जाने के लिए, कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने के लिए, लान को सजाने के लिए, चर्च या समुदाय के कार्यों में सक्रिय करने के लिए आधा मन बना लिया है? दुर्भाग्यवश आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले दोनों लोग एक ही तरह के होते हैं। किसी काम को करने से पहले हर चीज़ का बिल्कुल ठीक हो जाने का इंतज़ार करते हैं, उस काम को कभी भी कर नहीं पाएंगे। जो लोग अपने घर से निकलने से पहले सारे रास्ते की सभी ट्रैफिक लाइट का हरे हो जाने की प्रतीक्षा करते हैं, वे घर से कभी निकल ही नहीं पाएंगे।
वे आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले, और जैसे मैंने पहले ही कहा, उकड़ स्थिति में ही बैठे रह जाते हैं। इस बात की संभावना है कि कभी आपने किसी से कहा हो, बस जैसे ही आपको इसके लिए समय मिलेगा आप फला काम करने वाले हैं, उन्नति या विकास का कोई कोर्स शुरू करने वाला हूँ, या बहुत सी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इसी स्थिति में ठीक बैठते हैं, और क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ मेरी पुस्तक का पाठक उकड़ स्थिति में बैठा रह जाए, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करूँगा जो बहुत प्रभावकारी हैं। मेरे बिजनेस कार्ड गोल आकार का है। इसके एक तरफ मेरा नाम, पता और फ़ोन नंबर है, दूसरी तरफ बड़े अक्षरों में TUIT शब्द है। क्योंकि कार्ड गोल है और TUIT है, इससे यह एक गोल ट्यूट हो जाता है। बाद में पुस्तक में मैं आपको बताऊंगा कि गोल ट्यूट कैसे पाया जाए, और मेरे दावा है कि आपको यह बताने के लिए कि एक गोल ट्यूट कैसे पाया जाए आसपास घूमता रहूँगा, और इसलिए पढ़ते रहें। जब आपको अपना गोल ट्यूट मिल जाए, इसे हर समय अपने पास रखें। जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे जिसे आप सामान्यतः तब तक करते हैं जैसे ही आपको उसके लिए समय मिलता है, तो आपको याद रहेगा कि आपके पास पहले से ही आपका गोल ट्यूट है, अतः आप आगे बढ़ सकते हैं, उसे कर सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। इसी पुस्तक में प्रेरणा रूप इस विचार का खंडन करने वाला हूँ कि सफल होने के लिए आपको लोगों का अनुचित लाभ उठाना पड़ता है, उनसे दुर्व्यवहार करना पड़ता है और बेईमान होना पड़ता है। दरअसल मैं बिना किसी शक के यह साबित करने वाला हूँ कि अपने साथ और अपने साथियों के साथ पूरी तरह ईमानदारी से रहकर भी आप जीवन के सब क्षेत्रों में वास्तविक रूप से सफल हो सकते हैं। मैं फिर यह प्रमाणित करूँगा कि आप जीवन में जो चाहते हैं वह पा सकते हैं, यदि आप दूसरे लोगों की जो कुछ वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त मदद करते हैं। यह सच है चाहे आप कोई सेल्समैन हो, डॉक्टर हो, पिता हो, माता, व्यापारी, विद्यार्थी, मंत्री, मैकेनिक या कोई निर्वाचित सरकारी कर्मचारी। यह कहानी समझने में आपकी मदद करेगी। जो कुछ आपके दिमाग में है सिर्फ यही मायने रखता है। दोस्तों, कहानी को हम करेंगे अगले अध्याय में। कैसी लगी ये अध्याय आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।